डॉक्टर पीएन अरोरा, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। डॉक्टर अरोरा, इस देश में 144 करोड़ की आबादी है एंड इट इज अ रियलिटी दैट दे कैन नॉट अफोर्ड, वो उस चीज को गुंजाइश ही नहीं है उनके पास कि वो इस देश में सही और बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल कर पाए। ऐसा क्यों है कि इस देश की हैंड टू माउथ जो आबादी है उसकी पहुंच में ही नहीं है इलाज? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने भी अपील की है। नॉर्मली हमारा हेल्थ बजट 1.5% के ऑफ द जीडीपी होता है। मैंने रिक्वेस्ट की है, अपील भी की है कि हेल्थ सेक्टर का बजट मिनिमम 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। अब हम देखते हैं कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कितना हेल्थ केयर पर बजट एलोकेट करती हैं। सर, लेकिन अगर हम आप 3% हेल्थ बजट ऑफ द जीडीपी की जो बात कर रहे हैं विकसित देशों में, क्योंकि हम भी अब तो 5वें नंबर की टॉप इकोनॉमीज में से एक हैं, ब्रिटेन में, अमेरिका में, इवन चीन में भी हेल्थ बजट अप्रॉक्स 8 to 9% है, 8 to 10% है। इज दैट सफिशिएंट टू रीच 3% ऑफ द जीडीपी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें 8% से लेकर 20% तक हेल्थ बजट पर एलोकेट किया जाता है। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर है वो 3 उसमें बटा हुआ है। एक गवर्नमेंट ध्यान रखती है, एक प्राइवेट है, दूसरा इंश्योरेंस। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन इनफैक्ट बहुत अच्छा है। अमेरिका के अंदर ओनली इंश्योरेंस है, यूके के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट का है और वो 21-22% ऑफ जीडीपी स्पेंड करते हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। एनएसए की नेशनल हेल्थ स्कीम जो वहाँ की है वो बिल्कुल चरमरा गई है, क्योंकि उसमें सारा का सारा फ्री बीज की तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर। अमेरिका की आप बात कर रहे हैं? नो, यूके की। ओके। यूके के अंदर मैक्सिमम है, लेकिन वहाँ पर इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के अलावा कोई ट्रीटमेंट, आप अगर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है तो उसका नंबर 3 साल में आता है, 2 साल में आता है। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में टोटली इंश्योरेंस पर है। पर हमारे यहाँ 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक इंश्योरेंस पर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, और दूसरा जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे आयुष्मान। हम फिर भी औरों से बेटर है, लेकिन हम परफेक्ट हम भी नहीं हैं। तो हमारा जीडीपी का 3% अगर बजट हो जाता है तो हम विलेजेस तक हर पेशेंट को, लास्ट कॉमन मैन को भी पहुंचा सकते हैं ट्रीटमेंट। 3% में आप ये कह रहे हैं? अच्छा, लेकिन एक WHO की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी। WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में 2000 लोगों पर एक बेड है। आफ्टर कोरोना क्या ये चीजें और बेहतर होनी चाहिए थी क्या, और जिस रफ्तार से बेहतर होनी चाहिए थी वो हो पाई, या फिर देयर इज स्टिल अ लैक? हाँ, स्टिल देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ बेड्स। 1000 पर एक बेड होना चाहिए एज पर द WHO स्टैंडर्ड्स। बट हमारे यहाँ जो पर बेड है अभी 2000 पर एक बेड है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ बेड्स की डेफिशिएंसी है हमारे यहाँ। उसको लगता है कि आने वाले सालों में गवर्नमेंट ध्यान देगी और वो बेड्स बढ़ाए जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर पीएन अरोरा, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और एक बड़ी लंबी मांग है आपकी कि हेल्थ सेक्टर की, और ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही है, फाइनेंस मिनिस्टर से है, कि जितनी भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, एसेंशियल मेडिसिन हैं, उन पर कम से कम GST 0 किया जाए, या कम से कम जितना हो सके उतना किया जाए। ये दवाइयाँ अगर इन पर से GST कम होती है, विच इज़ अ मच अवेटेड डिमांड ऑफ योर सेक्टर ऑल्सो, बेहतर हो पाएगा कुछ? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। You see, the health and education have been subject of the state, कि स्टेट को सारा प्रोवाइड करना होता है। कि ग्रेजुअली ये प्राइवेट में एजुकेशन सिस्टम भी आ गया, हेल्थ सिस्टम भी आ गया। अदरवाइज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी पर्सन एजुकेशन एज वेल एज मेडिकल केयर। तो उस पर GST लगाना वो जस्टिफाइड नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई और पूरा कर रहा है, आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं।
तो वो जीएसटी तो बिल्कुल हटना चाहिए। जीएसटी हट जाना चाहिए, जी। ये हटने की उम्मीद है आपको डॉक्टर पीएन अरोड़ा? हाँ, मैंने इसकी भी अपील की है एंड आई एम श्योर कि हेल्थ सेक्टर से और मेडिसिन से स्पेशली जीएसटी हट जाएगा। हट जाएगा ऐसी उम्मीद कर रहे जी, हैं आप जी। हेल्थ सेक्टर से, यानी कि जितने भी आप जो मेडिसिन के इक्विपमेंट्स हैं, जो एमआरआई का मशीन, सीटी स्कैन का मशीन, कैथ लैब्स की जितनी भी मशीनरी है, उससे ये उम्मीद कर रहे हैं आप कि वो जो 12% के स्लैब में है 18% तक जाता है जीएसटी, वो कम होगा, वो जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए।